हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये है iOS 17 का डेवलपर बेटा 7। पब्लिक बेटा 7 भी आया है, नहीं आया है, वो आगे चेक करेंगे। ये अपडेट जो है इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है, क्या ये आखिरी बेटा वर्जन है, क्या इसके बाद सीधा हमको स्टेबल वर्जन देखने मिलने वाला है, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज के बारे में। जो मेरे iPhone 14 Pro Max पे आया है तकरीबन 665 MB के आसपास का, क्योंकि मैं बेटा 6 से बेटा 7 पे जा रहा हूँ। अगर मैं बेटा 5 से बेटा 7 पे जाता या फिर बेटा 4 से बेटा 7 पे जाता तो हो सकता है ये 4 GB 5 GB का अपडेट होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 से 7 पे आया हूँ तो इसलिए 665 MB के आसपास का अपडेट जो है मुझे देखने मिल रहा है। अपडेट से पहले का जो iOS वर्जन था वो तो iOS 17.0 ही रहने वाला है। ये iOS 17 के ही बेटा वर्जन है, इसलिए 17.0 ही रहने वाला है। बिल्ड नंबर फर्क रहेगा, वो आगे देखते हैं। जो अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट से पहले का वो था 690.06 GB का, और जो बिल्ड नंबर था अपडेट से पहले का उसके एंड में C था। अपडेट से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 2.08.01, और अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो 1.5-1.6 GB के आसपास जो है घट गई है। तो क्या स्टोरेज बग है या नहीं, ये आगे हम चेकआउट करेंगे। iOS वर्जन iOS 17.0 ही रहने वाला है, लेकिन बिल्ड नंबर के एंड में यहाँ पे A है, इसलिए हो सकता है कि आखिरी बेटा वर्जन हो, इसके बाद सीधा RC आ जाए और उसके बाद सीधा जो है आपको फाइनल वर्जन देखने मिले। सितंबर का महीना अब लगने ही वाला है, लेकिन हो सकता है एक और बेटा वर्जन भी है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अपडेट के बाद आपको यहाँ पे एक नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिलेगा जो कि है 2.08.02। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इस अपडेट में क्या कुछ नया है। तो यहाँ पे पिछले अपडेट में आपने देखा था कि जो एंड कॉल का बटन है वो बीच में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप कीपैड पे लेकिन टैप करेंगे तो यहाँ पे भी जो एंड कॉल का बटन है ये बीच में आ चुका है, पहले इस साइड पे था। तो भाई यहाँ पे भेदभाव नहीं करते हुए कि राइट हैंडेड यूजर के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और लेफ्ट हैंड वाले के लिए मुश्किल, बीच में लेके आ गया है। न्यूट्रल स्टैंस जो है एप्पल ने यहाँ पे लिया है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कॉल कट कर सकते हो। शॉर्टकट्स ऐप के अंदर भी कुछ नया है। यहाँ पे प्लस पे टैप करेंगे और यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे रिसेंटली प्लेड को, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्चुअल में आपने रिसेंटली प्ले किया था एप्पल म्यूजिक के अंदर वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अगला जो चेंज आया दोस्तों वो आया है मैसेजेस के अंदर। अब यहाँ पे जो ये प्लस आइकन होता था इस पे हम टैप करते तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हमको देखने मिल जाते थे। इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो सीधा आपका फोटो पिकर जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब आपकी जो फोटो गैलरी, और यहाँ से आप फोटो को सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। जनरली जो अटैचमेंट होता है वो फोटोज और वीडियोज ही हम सेंड करते हैं एक दूसरे को आई मैसेज के जरिए से, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज ऐड कर दी एप्पल ने, अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस तो है ही यहाँ पे। आईफोन का जो साइलेंट बटन होता है इसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो पिछले अपडेट के अंदर बंद हो गया था, लेकिन अब जब आप इसको साइलेंट पे डालेंगे तो अच्छा खासा एक हैप्टिक फीडबैक आपको देखने मिलता है इसमें, और साइलेंट से जब हटाएंगे इसको तो ये हैप्टिक फीडबैक नहीं देता है। तो ये भी एक चीज है जो फिलहाल कुछ बेटास में मिसिंग थी, यहाँ पे वापस आ गई है। आपके आईफोन के एप्पल आईडी की सेटिंग्स के अंदर जो साइन इन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसके अंदर अकाउंट रिकवरी अगर आप सेटअप करना चाहते हैं और आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग चेंजेस एप्पल ने किया है जिसमें लिखा है साफ तौर पे कि इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड और डिवाइस पासकोड यू हैव फ्यू ऑप्शंस टू रिकवर योर डेटा। तो यहाँ पे आप जाके इसको सेटअप कर सकते हैं और रिकवरी कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा खास कुछ इस वाले अपडेट के अंदर नया नहीं है, अब ये इंक्रीमेंटल ही रहेंगे जो इसमें नए नए फीचर अपडेट में। फाइनल वर्जन आएगा उसमें सारे iOS 17 के फीचर्स जो है उसकी एक वीडियो हमको फिर से बनानी पड़ती है आप लोगों को बताने के लिए कितने चेंजेस आए क्या है, लेकिन आप में से काफी सारे लोग बेटा वर्जन चला रहे हैं तो उनको पता है कि हर बेटा वर्जन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है 3-4 नए नए फीचर्स एप्पल ऐड करता है, कुछ चेंजेस करता है और बाकी सब सेम रहता है। अब इस वाले अपडेट के जो रिलीज नोट्स है वो हम चेक कर लेते हैं। तो iOS 17 बेटा 7 के साथ साथ iPadOS भी एप्पल ने निकाला है 17 बेटा 7, और सेम ही रहता है दोनों के रिलीज नोट्स, मतलब बस जो कॉलिंग वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ चेंज रहेगा तो वही अलग रहता है आईफोन और आईपैड में, अदरवाइज बाकी चीजें सही रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे जो इश्यूज है वो फिक्स किया है एप्पल ने। एक एप्पल लोगो पे अटक जाता था कोई एप्लीकेशन खोलने में तो वो फिक्स कर दिया है। 3D ऑब्जेक्ट्स वाला एक इशू है वो रिजॉल्व कर दिया है फ्री फ्रॉम एप्लीकेशन से रिलेटेड, और यहाँ पे स्पेशल के कुछ नए फीचर्स जो है ऐड किए गए हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको इतना यूज नहीं कर पाएंगे। कोडिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज फिक्स किए गए हैं, एयर ड्रॉप रिलेटेड इश्यूज फिक्स्ड है, एयरप्ले रिलेटेड और एयरपॉड्स रिलेटेड भी इश्यूज जो है वो फिक्स किए हैं। अगर कॉन्वर्जेशन अवेयरनेस आपके एयरपोर्ट्स पे चल रहा है, एयरपोर्ट्स प्रो 2 आपके पास है तो उसको भी जो है आप एनेबल कर सकते हैं, साथ ही कंट्रोल सेंटर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे। तो ये सारे फीचर्स भी है, जब फाइनल वर्जन आएगा तो ज्यादा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और भी बहुत सारे रिजॉल्व इश्यूज है, तो काफी ज्यादा इश्यूज के रेजोल्यूशन पे जो है एप्पल ने यहाँ पे वर्क किया है, तो पिछले वाले अपडेट से ये वाला अपडेट बेटर ही होना चाहिए। अब इस वाले अपडेट में स्टोरेज बग है या नहीं ये चेक कर लेते, तो आईफोन स्टोरेज में चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये जो स्टोरेज लोड होता है ये अभी इंस्टेंटली हो जाता है या 2-5 सेकंड में जाता है, पहले ये 1.5-2 मिनट का टाइम लेता था अगर आपने पुराने वीडियोस देखे तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा भी जो है ये टोटल साइज सिर्फ 11.84 GB का ऑक्यूपाई करके रखा है। मैं किल करके फिर से ओपन कर जाऊं तब आपको एक्जैक्टली टाइम पता चल जाए कितना लेता है ये लोड होने के लिए। तो यहाँ पे स्टोरेज बग एज सच नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 1.5 GB कम ज्यादा जो है अपडेट के बाद होते रहता है। देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे लोड हो रहा है आपके सामने, आई होप कि जल्दी हो जाए, फिर से 1.5 मिनट ना लगाए, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने ओपन किया था तो 5 सेकंड 10 सेकंड में ही हो गया था। तो ये 1 TB वाला आईफोन है और यहाँ पे अराउंड 334 GB के आसपास जो है मैंने डेटा ऑक्यूपाई करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हार्ड
हार्डली मतलब 10 सेकंड होंगे या 15 सेकंड उसमें हो गया, और सिस्टम डेटा इज ऑल्सो नॉर्मल। तो यहाँ पे एक्सेसिव डेटा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है फोन, जो कि अच्छी बात है, और स्टोरेज बग नहीं है इसके अंदर। अब जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा है, मैंने अपडेट रात में ही कर ली थी, उसके बाद मैंने यूज किया तो ऐप क्रैशिंग वगैरह मुझे कुछ देखने नहीं मिली। रही बात बेंचमार्क्स की, तो इससे हमको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीपीयू के बेंचमार्क्स देख लेंगे। तो आज है 23 अगस्त और पिछला अपडेट जो आया था 16 अगस्त को था। 19055401 था सिंगल और मल्टीकोर का स्कोर, और आज है 1905 और 5401। तो कुछ फर्क है ही नहीं, मतलब कुछ पॉइंट्स इधर उधर, तो सेम ही परफॉर्मेंस देखने मिलेगा सीपीयू के मामले में। और अगर जीपीयू का स्कोर चेक कर लेते तो पहले था 15,559 और आज है 15,466। तो अगेन 100 पॉइंट का फर्क है, हार्डली कोई डिफरेंस मेक करता है। तो जैसा पहले परफॉर्मेंस था वैसे ही परफॉर्मेंस अभी भी आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे नेटवर्क के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, कोई इशू नहीं है। ब्लूटूथ प्रॉपर्ली काम कर रहा है, एयरपोर्ट सही से चल रहे हैं, सेलुलर डेटा, वाईफाई, एयरड्रॉप, 5G, पर्सनल हॉटस्पॉट सब जो है सही तरीके से काम कर रहा है। मुझे इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही। आपको आ रही तो आप बता सकते हैं, अगर आप iOS 17 का बेटा वर्जन चला रहे हैं तो। अगर आप नॉर्मल वर्जन चला रहे हैं, स्टेबल वर्जन, तो उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मुझे इस वाले अपडेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ई सिम चला रहा हूँ एयरटेल का इसमें, तो कोई इशू मुझे नहीं आ रहा है। रही बात बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पे देख लेते हैं। और ये जो अपडेट के बारे में मैंने नेटवर्क के बारे में बताया, इसमें एक नया मोडेम फर्मवेयर भी आए, होप के और बेटर जो है नेटवर्क का परफॉर्मेंस हमको देखने मिले। अब यहाँ पे बैटरी के अंदर चलते हैं, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर चलते तो 92% पे है। पिछले वाले अपडेट में 1% ड्रॉप हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो है ये स्टेबल है। iPhone 14 Pro और Pro Max मॉडल है, इनमें रिसेंटली देखा गया कि बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है कि यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है बैटरी की बहुत जल्दी ड्रॉप हो रही है, बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी ड्रॉप हो रही है। एक साल के अंदर 8-9% ड्रॉप होना ये कोई मतलब एकदम शॉकिंग चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, मतलब 8-9% ज्यादा साइड पे ही है। 4-5%, 2-3% होना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारी इसलिए ऐसे हो जाती है क्योंकि जो बेटा वर्जन हम डालते हैं, iOS 17 का पहला बेटा आया, iOS 16 के बेटा में प्रॉब्लम नहीं होगी अभी, क्योंकि काफी स्टेबल हो चुकी है। लेकिन पहला जो वर्जन आते हैं उसमें हीटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, बैटरी बहुत ज्यादा होती है, तो बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है, तो एक इशू है। और हो सकता है कि iPhone 14 Pro और Pro Max मॉडल से भी रिलेटेड हो, मैं ऐसा डिनाई नहीं करा कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर होना ही होता तो फिर इनिशियल डेज में या 6 महीने बाद, 7 महीने बाद हो जाता। iOS 17 के बेटा वर्जन इंस्टॉल करने के बाद ही क्यों होता? तो मुझे लगता है इसका जो गुनहगार है, इसका जो कल्प्रिट है, वो iOS 17 का बेटा वर्जन है। बाकी बैटरी लाइफ अच्छी तो नहीं बोल सकता, लेकिन पहले के मुकाबले बेटर ही है। अब एक दिन जो है 14 Pro Max निकाल लेता है, सेकंड डे पे आप इसके साथ जा सकते हो। पहले 2 दिन की बैटरी लाइफ मिलती थी iOS 16 के स्टेबल वर्जन पे, वो अब देखने नहीं मिलती यहाँ पे। और गाइस रही बात पब्लिक बेटा वर्जन की, तो पब्लिक बेटा अपडेट भी आ चुका है, देख सकते हो 664.8 MB का है। इसमें जो डेवलपर बेटा आया था मेरे इस वाले फोन के अंदर, वो 664.9 MB का था, क्योंकि दोनों अपडेट सेम ही होती है और दोनों का जो बिल्ड नंबर वगैरह है वो भी सेम होता है। तो पब्लिक बेटा भी आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्जैक्टली सेम हर चीज जो है दोनों के अंदर आपको देखने मिलेगी, बस अपडेट नाउ पे क्लिक करो और अपडेट आप कर लो। क्या आपको iOS 17 के पब्लिक बेटा 5 या पब्लिक या डेवलपर बेटा 7 पे अपडेट करना चाहिए? अगर आप बेटा वर्जन पे ऑलरेडी हो तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। और अगर आप पब्लिक स्टेबल वर्जन पे iOS 16 के, तो आपको ये अपडेट इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 महीना भी नहीं बचा है जब आपके फोन पे स्टेबल iOS 17 का वर्जन आपको मिल जाएगा। तो ये दिखानी दोस्तों iOS 17 की लेटेस्ट बेटा वर्जन की। आप कौन सा वर्जन चला रहे हैं अपने फोन पे, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।